नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीता। मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उन्हें डायबिटीज़, मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी हो गई है, जिसे क्योर करने के लिए वो काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाते रहते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट पर वो परमानेंट सोल्यूशन भी सर्च करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही साइंटिफिकली प्रूवन नेचुरल होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे, जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ही आसान तरीके से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर डायबिटीज़ इनिशियल स्टेजेस में है तो आप इसे काफ़ी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में बात करने से पहले हम डायबिटीज़ को लेकर जो कुछ मिथ है उसके बारे में जान लेते हैं। जो सबसे पहला मिथ है वो ये है कि चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीनी का डायबिटीज़ से डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन नहीं है। डायबिटीज़ होने के जो मेन 3 रीज़न है, जिसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करी है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे पहले देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। होने की वजह से डायबिटीज़ होती है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। ऑलरेडी ब्लड में शुगर की मात्रा हाई होने की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट को चीनी या शुगर का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर एक हेल्दी पर्सन को, जिसका पेनक्रियाज बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, इंसुलिन बराबर मात्रा में रिलीज कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल उसका कंट्रोल है, तो उसे चीनी या शुगर खाने में कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही उसे डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है। हाँ, उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना ज़रूरी है। ओवरवेट यानी कि जिनका वजन बहुत ही ज़्यादा होता है, उन्हें डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पतले दुबले इंसान को भी डायबिटीज़ हो सकती है। अगर एक पतला दुबला इंसान लंबे समय से अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है तो उसे डेफिनेटली डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है। और वहीं पर डायबिटीज़ को लेकर अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे भी डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है। तो यही मेन 3 रीज़न है डायबिटीज़ होने के: इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 है आपके किचन में रखी हरी सब्जियां। हरी सब्जियों का इस्तेमाल करके आप अपने डायबिटीज़ को बहुत ही आसानी से क्योर कर सकते हैं। आप अपने खाने के प्लेट का आधा हिस्सा हरी सब्जियों से भरना शुरू कीजिए। आप हरी सब्जियों को सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं, उसे स्टीम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सौटे करके भी आप इसे खा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप सीजनल वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके बाद आप अपनी प्लेट में 1/4 हिस्सा प्रोटीन से फिल कीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, राजमा, छोले, पनीर, दही, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहीं पर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, चिकन या फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लास्ट का 1/4 हिस्सा आपका बचता है उसे आप ग्रेन से यानी कि अनाज से फिल कीजिए। अनाज में आप गेहूँ, मिलेट, ओट्स या फिर स्टीम राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एक बैलेंस डाइट वाली प्लेट आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर से शामिल कीजिए। इसे फॉलो करके आप अपने डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कीजिए। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में शामिल करना। आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ तक कि आप 30 मिनट का वॉक भी करते हैं तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में ज़रूर से शामिल कीजिए। इसके बाद जो तीसरा सॉल्यूशन आता है वो है आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। करने के लिए स्ट्रेस लेवल को कम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। काफ़ी हद तक आप इससे स्ट्रेस को, इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप अपने शुगर के लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इनिशियल स्टेज में आपकी डायबिटीज़ है तो आप उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को कुछ सावधानियां रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अपना ब्लड शुगर लेवल समय समय पर चेक करवाते रहें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है, 200-300 के ऊपर जाता है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। डॉक्टर के संपर्क में रहें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिन्हें आपको प्रॉपर डोजेस के साथ लेना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आपका पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देता है। जब इस कंडीशन को इंसुलिन डेफिशिएंसी की कंडीशन में रखा जाता है, जिसके लिए आपको बाहर से इंसुलिन हार्मोन देने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में हो। लेकिन आपको इंसुलिन ऊपर से लेना ही पड़ता है, क्योंकि
इंसुलिन हार्मोन ही ब्लड में प्रेजेंट शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप समय समय पर अपने ब्लड शुगर लेवल को ज़रूर से चेक करते रहें। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।